Hey guys, this is Anand Sharma and welcome back to PTS CAD Expert. As you all know कि नॉर्मली तब हम STAAD Pro में वर्क करते हैं तो हम नोड्स का, प्लेट्स का, सरफेस का और जो भी मेंबर्स वहाँ पे गिवन होते हैं उनका यूज़ करके इजीली हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में जो स्ट्रक्चर आप लोग डिज़ाइन करते हो उसका प्लान ऑलरेडी आपके पास होता है, जो भी जिसमें आपने सॉफ्टवेयर में ड्राफ्टिंग की उसका एक आर्किटेक्चरल प्लान हमारे पास पहले से होता है। तो क्यों ना हम आर्किटेक्चरल प्लान को डायरेक्ट हम STAAD Pro में ले आएँ ताकि जो मैनुअल मॉडलिंग है उससे हमें बच सके, जो टाइम्स कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको हम थोड़ा सा रिलेट कर सकें विद कंपेयर टू जो हमारे आर्किटेक्चरल प्लान्स होते हैं। यानी कि प्लान आपने बनाया, अब जो हमारा वर्क है वो ये है कि नॉर्मली हमें सिर्फ फाइल को कन्वर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, लेके आना है। तो जो आपने आर्किटेक्चरल प्लान किया हम क्रिएट तो कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनमें यूनिट्स का प्रॉब्लम होता है, जो डायमेंशंस हैं वो आपके मिसमैच होती हैं। तो जो भी हम प्लान करते हैं, जो भी आर्किटेक्चरल प्लान आपने बनाया उसमें जो रेशियो है, स्केल रेशियो हुआ या फिर डायमेंशंस का, उनका इशू आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक डिटेल सोल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे एक AutoCAD के प्लान को डायरेक्ट STAAD Pro में लेके आना है और बिना किसी मैनुअल मॉडलिंग के हमें डायरेक्ट उस पर एनालिसिस किस तरीके से करना है, मींस जो लोड्स आपको लगाने हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस किस तरीके से करें, बिल्डिंग की हाइट अगर हम रखेंगे तो उस पर विंड इफेक्ट आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अर्थक्वेक का जो जोन फैक्टर है, रेजिस्टेंस फैक्टर है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और बिल्डिंग पे कौन कौन से जो लोड्स हैं, हम बेसिकली जो भी नॉर्मल लोड्स लगाते हैं जैसे लाइव लोड है, डेड लोड हम लगाते हैं, विंड इफेक्ट और जो अर्थक्वेक है वो आपके अलग केसेस में होते हैं जो कि कोड्स के बिहाफ पे हम अप्लाई करते हैं। और ये सभी लोड्स बिल्डिंग पे अप्लाई करने के बाद किस तरीके से उनका डिटेल एनालिसिस करना है और एनालिसिस में किस तरीके से जीरो एरर रिपोर्ट मेंशन करनी है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही डिटेल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल होने वाला है। इसके अलावा अगर आप STAAD Pro इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं कि कंपनीज में कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरीके से लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होता है, ये सभी कॉन्सेप्ट अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो लाइव सेशन है ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली यू हैव टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन PTS CAD Expert फ्रॉम प्ले स्टोर और वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस हैं और ऑफर भी अभी वहाँ पे मेंशन मिलेगा आपको। तो एक सुपर बेनिफिट है आपके लिए। जो ट्रेनिंग है पूरी तरीके से लाइव रहेगी, इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, जिसमें आप अपने डाउट्स बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। जो कंप्लीट ट्रेनिंग रहेगी उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे अभी हम वर्क करेंगे, जिसमें ब्रिजेस से रिलेटेड होगा, डैम से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स उसमें किस तरीके से जनरेट करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स पे कैसे वर्क करना है, और स्पेशली बीम और कॉलम्स पे किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, कैसे उनकी डिटेल्स मेंशन करनी है, स्पेसिफिकेशंस और प्रॉपर्टीज़ पे कैसे वर्क करना है। तो सारी चीज़ें हम इन डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो, तब आप AutoCAD ओपन करते हो तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास होती है। अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हमने पहले से ही बनाए हुए हैं, जैसे लग्जरी अपार्टमेंट की कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे वर्किंग प्लान है यहाँ पे कोई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिगार्डिंग का कोई एलिवेशंस यहाँ पे गिवन है, एक 6 फ्लोर अपार्टमेंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम किसी भी एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद STAAD Pro में हमें लेके आना है। तो जो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएशन करेंगे उसका तरीका तो हमें बहुत इजीली पता है। जो ड्राफ्टिंग कमांड्स हैं, टूल्स हैं, उनका यूज़ होता है, जैसे लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और जो यहाँ पे डिटेलिंग्स मेंशन की गई हैं वो सभी एनोटेशंस की हेल्प से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक प्लान है, अगर मैं इस प्लान के बारे में बात करता हूँ तो आप जैसे जूम करोगे तो देखो यहाँ पे सभी डिटेलिंग्स गिवन है ना, हर एक जो डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है वो मीटर में है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आप लोग डायमेंशन चेक करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले यूनिट्स पे आपको वर्क करना होता है, ठीक है। टेम्पलेट्स आपके पास होते हैं, जैसे इंपीरियल होता है और एक मैट्रिक होता है। तो अगर आप मैट्रिक पे वर्क करते हैं तो काफ़ी सिमिलर रहेगा AutoCAD उसमें STAAD Pro में, क्योंकि मैट्रिक से ही हम STAAD Pro में वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिट्स हम लेके चलते हैं, चाहे फोर्स का हो चाहे आपका लेंथ का हो, वो मीटर और किलोन्यूटन का ही कंपैरिजन लेके चलते हैं, ठीक है। फोर्स किलोन्यूटन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लोड्स भी लगाने हैं। आप तब बिल्डिंग बनाओगे, वहाँ पे STAAD Pro में एनालिसिस करोगे तो जाहिर सी बात है सारी कैलकुलेशंस आप वहाँ पे करोगे। तो जो AutoCAD में बनाने का तरीका है, यूनिट्स यहाँ पे कैसे सेट करते हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो आप चाहे कितना भी एक बेटर प्रोजेक्ट आप बनाएं,
तब आप उसको DXF में कन्वर्ट करने के बाद लेके जाएंगे, जो प्रोसेस आपका रहेगा वहाँ पे जो भी हमारे पास टर्म्स हैं, जो भी यूनिट्स वहाँ पे हम लेके चलेंगे वो मिसमैच होंगे। अगर आप यहाँ पे फिट में लेते हो और वहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैप रहेगा, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में गैप रहेगा, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में गैप रहेगा। तो उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे रिजॉल्व कर लेना है, राइट। तो जैसे यूनिट्स पे मान लीजिए हमें वर्क करना है, तो उसके लिए सबसे सिंपल है, आप डायरेक्ट यहाँ पे UN एंटर प्रेस करें और UN आपने यहाँ पे लिखा, एंटर आपने प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे जो यूनिट है अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के यूनिट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखो लेंथ में जो टाइप यहाँ पे गिवन है डेसिमल है, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है इंजीनियरिंग। और जो प्रिसिशन वैल्यू है यानी कि जो यूनिट्स आप लेके चलोगे, जैसे मान लो 2 फीट 2 इंच का वर्क करना है तो 2 फीट 2 इंच का ही होता है, 0.0 है, 2 फीट 2.003 इंच का, इस तरीके से तो डायमेंशन हमें लेनी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायमेंशंस लेने हैं। यानी कि जो भी हम नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो बेसिकली कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल होगा वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने 0 फीट 0 इंच यहाँ पे किया। तो देखो इंजीनियरिंग डिफाइन करते ही यहाँ पे जो इंसर्शन स्केल है आपका, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में आया, मीटर में। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट इसको यहाँ से ओके करिए। ओके करने के बाद एक देखो नोटिफिकेशन आता है, फॉर यूज़ विद आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग लीनियर यूनिट्स इंसर्ट यूनिट शुड बी सेट टू इंचेस। आप डायरेक्ट इसको ओके करिए, ठीक है। तो जो भी हमारे पास यूनिट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी अब आपके पास चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अभी जो मैं प्लान आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा था, जैसे मान लो मुझे इस प्लान के ऊपर वर्क करना है, तो कंप्लीट जो प्लान यहाँ पे गिवन है इसके डायमेंशंस हमें चेक करना होगा। तो इसका अगर आप डायरेक्ट इसको इसी तरीके से लेके जाओगे, इंपोर्ट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्रॉब्लम रहेगी। और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, इस कंप्लीट जो भी आपने प्लान यहाँ पे बनाया इसका एक लाइन डायग्राम बनाना होता है। अब लाइन डायग्राम का मतलब क्या है, जैसे देखो कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया तो वहाँ पे बीम और कॉलम की प्लेसिंग कहाँ पे होगी, यही आपका लाइन डायग्राम होता है, ठीक है। तो हमें थिकनेस कोई नहीं प्रोवाइड करानी, यहाँ पे सिंपल एक लाइन ड्रॉ करनी है। हम थिकनेस वाला जो प्रोसेस है वो हम स्टैड प्रो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई भी प्लानिंग आप स्टार्ट करते हो तो एक कॉलम आपने डिफाइन किया, वहाँ से 10 मीटर के बाद जो है कोई कॉलम आएगा, या 6 मीटर के बाद कॉलम मिलेगा, 5 मीटर के बाद मिलेगा। तो इस तरीके से हमें डायमेंशंस को ध्यान में रखना है और उन सब का एक लाइन डायग्राम बनाना, यानी कि सिंगल लाइन हमें वहाँ पे बना देनी है। अभी जो पूरा वर्क रहेगा सिंगल लाइन बनाने का, वो कैसे बनाना है, देखो जैसे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे गिवन है। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लाइन डायग्राम लेके चलता हूँ तो देखो जैसे यहाँ पे गिवन है 19, अभी जो डायमेंशंस हैं यहाँ पे फिट में है, ठीक है। अज्यूम हम कर लेते हैं कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो अभी किस में है, मीटर में है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे मान लो 20 मीटर का प्लान आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ पे थिकनेस चेक कर सकते हो। ये जो थिकनेस यहाँ पे गिवन है ये 9 इंचेस की है, यानी कि एक्सटर्नल वॉल है तो 9 इंचेस की थिकनेस रहेगी। लेकिन हमें इस थिकनेस पे भी वर्क नहीं करना। जो थिकनेस हम डिफाइन करेंगे वो बीम के स्पेसिफिकेशंस होंगी जो कि हम स्टैड प्रो में डिफाइन करेंगे वहाँ पे मटेरियल के साथ। तो ये जो कंप्लीट आपके पास जो थिकनेस गिवन है ना, इसका सिंपल एक लाइन बनेगा, ठीक है। तो एक लाइन आपके पास यहाँ पे ये हो चुका जो कि 20 मीटर का है, और एक लाइन हम ये लेके चलेंगे जो कि हमारे पास कितना है, 32 मीटर का, ठीक है। तो 20 बाय 32 मीटर का एक लाइन हमने लिया। अब उसमें ही हमें देखना ये कि कितने पार्टीशंस यहाँ पे बन रहे हैं, स्टेयर केस कहाँ पे आपका जनरेट हो रहा है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टीशन रूम जो यहाँ पे बनाए गए हैं उनका ध्यान रखना है। तो सभी चीज़ें अपने यहाँ पे मेंशन की, जो भी डायमेंशन था मेंशन करने के बाद अब इसका सिमिलर एक लाइन डायग्राम आपको बनाना है ऑटोकैड में। इसका अगर मैं लाइन डायग्राम बनाता हूँ तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें। अभी देखो पूरा जो ड्राइंग है वो आपके पास नए तरीके से आ गया, ठीक है। अब हमें यूनिट्स यहाँ पे एक बार चेंज कर लेना है, ठीक है। नए बिल्कुल उससे सेटअप पे चलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यू हैव टू क्लिक ऑन UN एंटर, और एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे देखो अभी डेसिमल है तो यहाँ पे जो इंसर्शन स्केल है वो मिलीमीटर का है, ठीक है। मुझे यहाँ पे रखना है इंजीनियरिंग, और प्रिसिशन वैल्यू में 0 फीट 0 इंचेस लेता हूँ। यहाँ से हमें डिफाइन करना है किसको, मीटर्स को। मीटर को डिफाइन करने के बाद जो डेसिमल डिग्री है, एंगल टाइप, इनमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अब जो यूनिट्स हैं वो हमारी मीटर में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। जो ग्रिड्स वगैरह लेके आने उसका भी तरीका है, ऑर्थो मोड ऑन करना चाहते हो तो ऑटोकैड की ये बेसिक टूल्स हैं, कमांड से इनको आप इजीली यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अब जो लाइन डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की को डिफाइन किया, लाइन। अभी देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पॉइंट्स आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, और उन सभी पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे वर्क कर लेना है। तो अगर मैं इसका लाइन डायग्राम बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यूनिट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे आपने वहाँ पे चेंजेस किया, अब हम उन्हीं यूनिट्स को सिलेक्शन करते हुए यहाँ पे लाइन डायग्राम क्रिएट करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे एलेंटर प्रेस किया, जैसे आप ऑर्थो मोड वगैरह ऑन करते हो वो सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अभी जैसे 20 फीट का मेरे को यहाँ पे कोई प्लान बनाना था, जो वॉल थी वो आपका 20 का था, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया 20। आप फिट यहाँ पे डिफाइन करते हो, कमांड से बाहर आते हैं, एस्केप प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके का प्लान आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब जो मेरे पास यहाँ पे दूसरी साइड रहेगी वो मैंने आपको दिखाया था, जो कि 30 फीट का था। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया 30 फीट एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन 20 फीट। तो कुछ इस तरीके से आपके पास जो लाइन डायग्राम है वो आपको यहाँ पे क्रिएशन कर लेना है, राइट। इसके अलावा जो पार्टीशन मुझे करना था वो यहाँ से पर्टिकुलर 10 फीट पे करना था, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर्सर लेके जाता हूँ 10 फीट पे और यहाँ से मैंने डिफाइन किया 30 फीट। एंटर आपको प्रेस कर देना है और सॉरी ये मुझे 20 फीट लेना था, तो आप इसको यहाँ पे हटा दीजिए। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन लाइन। ठीक ऐसे ही मुझे जो यहाँ पे डिफाइन करना है वो 7 फीट से, अभी हमने क्या किया यहाँ पे वर्टिकल मेंशन किया, आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे बीम और कॉलम्स का प्लेसिंग करना था तो मुझे यहाँ से 7 फीट पे यहाँ पे डिफाइन करना था। एंटर मैंने यहाँ पे प्रेस किया। अभी जो यहाँ पे वैल्यू आपको मेंशन करना है वो मैंने रखा 30 फीट। ओके, तो ये मेरे पास एक डायग्राम है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी बीम जो आपको यहाँ पे क्रिएशन करना है, फॉर एग्जांपल एक 5 फीट का था, यहाँ पे 5 फीट और 2 फीट का यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक था, तो वो ब्लॉक जो है आप सेकेंडरी बीम हम बाद में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या था कि ये आपके पास एक लाइन डायग्राम आ गया। अब इंपोर्ट करने का जो तरीका है उसको हमें समझना है, तो उससे पहले आपको यही फाइल जो है सेव करनी है .dxf फॉर्मेट में, यानी कि एक्सचेंज फॉर्मेट में। अब एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे जो आपके पास एप्लीकेशन मेन्यू होता है, आप यहाँ पे सेव एज पे आपको सिलेक्शन करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग को सिलेक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं। हालांकि मुझे जो फाइल यहाँ पे रखनी है डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाहता हूँ। फाइल टाइप्स पे आप आओ, यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन मिलेगा .dxf, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। .dwg यहाँ पे जो आपका ड्राइंग फॉर्मेट है वो यहाँ पे गिवन है। .dws आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, टेम्पलेट के लिए हम यूज़ करते हैं .dwt। तो यहाँ पे मैंने .dxf को सिलेक्शन किया। ड्राइंग 2 जो भी फाइल का नेम है वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे आया बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको कर देता हूँ सेव। अभी आप इसको यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके पास लाइन डायग्राम था वो क्रिएशन हुआ। अब हमें इसको इंपोर्ट करना है, यानी कि लेके आना है स्टैड प्रो में। तो अभी यहाँ से जो डायरेक्ट आपको स्टैड प्रो ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, जो आपका सिस्टम है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है एप्लीकेशन का, ठीक है। तो भी जैसे हमने जिस फाइल को इंपोर्ट किया था स्टैड प्रो आपने यहाँ पे मेंशन किया, और कुछ इस तरीके से आपके पास स्टार्टिंग नोटिफिकेशन मिलेगा आपको अपने सिस्टम का, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन स्पेस, और स्ट्रक्चर का कोई भी नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो लेंथ का जो यूनिट है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, मीटर में आपको सिलेक्शन करना है। और जो फोर्स का यूनिट है वो भी हमें यहाँ पे किलो न्यूटन में लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आप लेके चलते थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, मीटर किलो न्यूटन। लेंथ आपके स्ट्रक्चर का मीटर में होता था, और जो यूनिट्स लगते थे उस पर जो फोर्स लगेगा, जो भी वहाँ पे हम लोड अप्लाई करेंगे वो आपके किलो न्यूटन की सीरीज़ में होंगे, जो भी उनका फॉर्मेट रहेगा वो, राइट। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप जो फाइल को ओपन करने का तरीका है वो आप डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रक्चर विजार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और मेथड है। एड बीम को सिलेक्शन करने के बाद फिनिश आपने यहाँ पे किया। अभी देखो जो इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट का सीरीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ आपको ग्राफिकल पैटर्न आपको दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे एक्स का पैटर्न दिख रहा है, ये वाई का है जो कि हाइट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमें सिस्टम यहाँ पे लेके आना है, जो फाइल आपको यहाँ पे लेके आनी है, उसका तरीका क्या है कि इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से जैसे नीचे आओगे एक ऑप्शन आपके पास आता है इंपोर्ट, यानी कि बाहर से किसी फाइल को लेके आना। इसके नीचे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा कि इस स्टैड प्रो से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में वर्जन में आपको फाइल लेके जानी है तो हम एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है 3D-DXF QSC ASA। तो काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स आपके पास है, कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे, लेकिन हमें सिलेक्शन करना है यहाँ पे 3D-DXF को। आप डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट पे सिलेक्शन करें, और इंपोर्ट को क्लिक करने के बाद देखो ओपन, यानी कि ब्राउजिंग पैटर्न आपके पास आए। आपसे फाइल की जो लोकेशन है वो पूछी गई है यहाँ पे। तो लोकेशन तो हमने डेस्कटॉप पे रखा था, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें,
डेस्कटॉप यहाँ पे गिवन है, तो देखो जो भी आपका DXF फॉर्मेट आ गया यहाँ पे एक्सचेंज फॉर्मेट, आप जैसे इस पे कर्सर लेके जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा ऑटोकैड ड्राइंग इंटरचेंज। ठीक है, तो जो फॉर्मेट आपने यहाँ पे डिफाइन किया सिलेक्शन कर लीजिए उसको, फाइल टाइप यहाँ पे गिवन है .DXF, आप डायरेक्ट उसको यहाँ से ओपन करो। तब ओपन करते हो तो आपसे पूछा गया है DXF इंपोर्ट का जो भी यहाँ पे पैनल ओपन हुआ उसमें स्ट्रक्चर कन्वेंशन आपसे पूछी गई है कि जो स्ट्रक्चर आप उसमें लेके आओगे, यानी कि देखो हमने ऑटोकैड में भी कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से बनाया था, XYZ की कुछ वैल्यूज़ थी वहाँ पे, और यहाँ पे भी XYZ की वैल्यूज़ हैं। तो जो आपसे यहाँ पे एक कन्वेंशन के बारे में पूछा गया है कि अगर आप एज इट इज़ लेके आना चाहते हो, कोई चेंजेस नहीं चाहते, तो हम डायरेक्ट नो चेंज को सिलेक्शन करके ओके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो और ऑप्शन है, वाई अप है और जेड अप है, यानी कि जो हाइट है अगर वो आप अपर में चाहते हैं, ऑब्वियस जो हाइट है वो हमें टॉप लेवल पे यानी कि अपर ही कंडीशन में रखनी है, उसी डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, जेड को आप हमें रखना नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई को अप करके और उसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो नो चेंज को ना सिलेक्शन करते हुए मैं यहाँ पे वाई अप को करता हूँ एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अब फिर से आपसे यूनिट्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि जो करंट इनपुट यूनिट है, यानी कि अब यहाँ पे जो सिस्टम में आप यूनिट फीड करोगे, यानी कि देखो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनानी है, मल्टी लेवल होंगे, मल्टी फ्लोर्स होंगे वहाँ पे। ठीक है, कोई अपार्टमेंट आप वहाँ पे क्रिएशन करोगे तो उसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स होंगे ना, तो काफ़ी सारे फ्लोर रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ उनकी हाइट रखेंगे। तो वो हाइट रखने के लिए आपसे यूनिट यहाँ पे पूछी गई है कि जो करंट इनपुट यूनिट आप देना चाहोगे वो मीटर में रखनी है, किलोमीटर में रखनी है, सेंटीमीटर, mm। जो ऑटोकैड था उसमें तो हमने फिट और इंचेस में वर्क किया था, जैसे मैंने बताया ना स्टार्ट बना रहे थे हम वहाँ पे तो फिट इंचेस वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं मीटर और किलोन्यूटन डिफाइन कर लेता हूँ, फोर्स का यूनिट, लेंथ का मैंने मीटर और डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग आपके पास हुई, जो भी इनपुट आपने डिफाइन किए थे वो सब आपका यहाँ पे रीड हो रहा है। ठीक है, तो देखो किसी तरह का एरर यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से जो भी स्टेप्स अभी मैंने आपको बताया अगर आप वो फॉलो करोगे तो किसी तरह का कोई भी आपके पास यहाँ पे एरर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो कंप्लीट जो प्लान था, जो भी लाइन डायग्राम था वो आपका सेट हो चुका। रेंडरिंग व्यू देखना चाहते हो तो भी उसका तरीका मैंने बताया किस तरीके से देखना चाहते हो। अभी देखो प्रोसेसिंग तो आपका हो चुका ना, अब मुझे क्या करना है कि जो भी प्लान था इनमें बेसिकली क्या होता है स्टैड प्रो में, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि नोड्स होते हैं आपके पास जिनकी हेल्प से हमें बीम और कॉलम की प्लेसिंग यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, जो आर्किटेक्चरल प्लान था उसका जो डेटा है वो तो यहाँ पे गिवन है, नोड से रिलेटेड कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा और बीम से रिलेटेड जो कंप्लीट डेटा है वो भी आपको यहाँ पे नीचे मेंशन होगा। दोनों तरह के आपके पास यहाँ पे कंप्लीट शीट गिवन है जिसको हम डेटा एरिया भी बोल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे नोड्स आपको दिख रहे होंगे जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स, अगर इनको सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे नोड कर्सर आपको मिलेगा, सिलेक्शन आपको करना है यहाँ पे तो हम नोड्स को कर सकते हैं। लेकिन बीम को अगर आपको सिलेक्शन करना है, जो भी यहाँ पे लाइंस बनी हुई है ना ये बीम्स होते हैं जिनको हम स्टैड प्रो में एक टर्म होता है मेंबर जिससे हम इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे इन मेंबर्स को डिफाइन करना है जो बीम्स हैं, इसके लिए आपके पास सिलेक्शन करना होगा बीम कर्सर को। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, अभी देखो आप बीम को सिलेक्शन कर सकते हो, तो नोड्स तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन क्या करना है कि जो प्लान आपने यहाँ पे बनाया, मान लो मुझे इसी प्लान को अभी जो कॉलम्स मेरे को यहाँ पे बनाने, क्योंकि बीम्स तो है ही और ये हमारा क्या रहेगा एक्चुअल में यहाँ पे फ्लोर आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी मुझे क्या करना है, इसकी फर्दर मॉडलिंग के लिए नोड्स को मैं सिलेक्शन करता हूँ, मैं ट्रांसलेशनल रिपीट यहाँ पे करता हूँ, या फिर अगर आप ट्रांसलेशनल रिपीट डेप्थ के लिए नहीं कर सकते हो तो भी आपके पास अलग ऑप्शंस होते हैं। आप डायरेक्ट एक अलग तरीका है, जैसे फ्लोर आपने बनाया, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि आपके कुछ फुटिंग्स वाला पैनल यहाँ पे गिवन है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे सिलेक्शन करें। ठीक है, सिलेक्शन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप यहाँ से नोड को सिलेक्शन करके और ट्रांसलेशन रिपीट मुझे यहाँ पे करना है। डायरेक्शन में डिफाइन कर लेता हूँ वाई, क्योंकि मुझे टॉप में जाना है। और मान लो मुझे 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो 4 स्टोरी के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जो स्पेसिंग रखना चाहते हैं हम एक फ्लोर से दूसरे के बीच में, वो 3 मीटर का रखना है। तो 3 मीटर का लगभग 9 फीट आपके पास स्पेसिंग रहेगी, यानी कि जो हाइट रहेगी आपका एक फ्लोर की वो 9 फीट की रहेगी, यानी कि 3 मीटर। और मैं चाहता हूँ मुझे 4 मीटर यहाँ पे मतलब 4 अलग अलग फ्लोर्स मुझे बनाने हैं, ताकि हम यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर सकें, जो विंड इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें, और अगर अर्थक्वेक का हमें दिखाना है तो भी हम यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो विंड इफेक्ट आपका अप्लाई होगा, जो विंड लोड हम बिल्डिंग पे लगाएंगे उसकी जो हाइट है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स और कोड्स को हम देखें तो अगर 10 मीटर से ऊपर आपकी बिल्डिंग है तो ही हम जो वहाँ पे विंड लोड है उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स मेंशन किए 3-3 मीटर के। लिंक स्टेप में कर देता हूँ। लिंक स्टेप में क्या होगा
कि जो बिल्डिंग है ना, आपके जो नोड्स हैं वो अपने आप बीम्स आपके यहाँ पे डिफाइन होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे नोड्स हो रहे हैं तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। तो अब सब कुछ यहाँ पे सेट करने के बाद आपको डायरेक्ट इसको ओके कर देना। तब आप ओके करोगे तो देखो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। कंप्लीट आपके पास बिल्डिंग है, फ्लोर से सब कुछ यहाँ पे गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मान लो अगर नीचे वाला फ्लोर आपको डिलीट करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि कॉलम्स अगर हम इस तरीके से शो करें तो मॉडलिंग तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे जो आपके पास व्यूज़ हैं, जैसे आइसोमेट्रिक व्यू आपका यहाँ पे है, ठीक है। फ्रंट व्यू में मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ और नीचे का जो फ्लोर है आप उसको सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। जो बीम्स वाला पैनल है कुछ इस तरीके से मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ। अब ज़रा आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं। देखो कंप्लीट जो आपके पास बीम से रिलेटेड पैनल था वो आया यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। क्या नोटिफिकेशन आता है कि जो 17 बीम्स हैं एसोसिएटेड फिजिकल से एक दूसरे से, आप उनको डिलीट करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया, ठीक है। तो देखो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इजीली आप चेक कर सकते हो। नीचे आपके पास क्या रहेंगे, कॉलम्स, और कंप्लीट ऊपर फ्लोर आपका यहाँ पे गिवन है। अब अगर आप इसका रेंडरिंग करके देखते हो तो सिंपल लाइन ही डायग्राम आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इनकी कुछ स्पेसिंग्स मुझे डिफाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे अभी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाना है, तो जनरल की कैटेगरी में आके डिफाइन को मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और बिल्डिंग में जितने भी कॉलम्स हैं उनको मैं सर्कल रखता हूँ जिनका जो स्पेसिफिकेशन मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। मान लो मैंने रखा 0.23, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ऐड मैंने किया तो ये तो मेरे पास जो सेक्शन रहेगा कॉलम का रहेगा। आगे जैसे मुझे बीम अगर यहाँ पे क्रिएट करना है और बीम का जो सेक्शन मुझे डिफाइन करना है वो भी मैं सेम लेके चलता हूँ। 0.23 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और Z में भी मैंने 0.23 इसको सिलेक्शन किया। ऐड करके अब डायरेक्ट पे इसको क्लोज कर सकते हैं। अभी जैसे मुझे कॉलम यहाँ पे डिफाइन करना है तो सर्कल को सिलेक्शन करो, आपके पास ऑप्शन आता है यूज़ कर्सर टू असाइन। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ज्योमेट्री के पैनल में आके तब आपके पास एक ऑप्शन होता है ना यहाँ पे सिलेक्शन पे, बीम पैरेलल टू। तो यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में देखो जितने भी कॉलम्स थे उनको मैंने सिलेक्शन किया और जो थिकनेस है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो रेफरेंस 1 सेक्शन 1 मेरा जनरेट हो चुका। ठीक ऐसे ही मुझे सेक्शन 2 अप्लाई करना है, जिसके लिए मैंने सिलेक्शन को डिफाइन किया बीम पैरेलल टू एक्स एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन बीम पैरेलल टू जेड। तो ये मेरा बीम से रिलेटेड ऑप्शन रहेगा, इसको भी मैं सिलेक्शन करता हूँ असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स एंड यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन असाइन, ठीक है। तो आप ज़रा नोटिस करेंगे यहाँ पे रेंडरिंग अगर आप करके देखोगे, देखो थिकनेस आपके पास आ चुकी, यानी कि जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था वो आपका बन गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, स्लैब वाला वर्क भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो स्लैब वाले वर्क के लिए आपको क्या करना होगा कि जो सेक्शन है, जैसे मान लो अगर मैं इसको फ्रंट में लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं एक सेक्शन कट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कट सेक्शन में मुझे क्या करना है, जिसको रखना है आप उसे डिफाइन करिए यहाँ पे। ओके मैंने किया, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आता हूँ, ठीक है। सेक्शन आपके पास गिवन है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी प्लेट्स यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ज्योमेट्री के पैनल पे आते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है ऐड प्लेट और मुझे क्वाड्रिलेटरल प्लेट यहाँ पे डिफाइन करना है, राइट। जिसके लिए ज्योमेट्री पे आए, प्लेट यहाँ पे गिवन है, क्वाड को मैंने सिलेक्शन किया। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे जो प्लेट है उसको डिफाइन कर सकते हो, जो भी क्वाड्रिलेटरल प्लेट आपको यहाँ पे बनाना है। सिलेक्शन मैंने किया। अभी देखो प्लेट आपने जो बनाया ना, उसका भी मुझे कहीं ना थिकनेस मुझे दिखाना होगा। तो थिकनेस को तब आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो देखो प्लेट एलिमेंट थिकनेस को सिलेक्शन किया, जिसका थिकनेस मान लो अगर मुझे 15 सेंटीमीटर लेके चलना है तो मैं यहाँ पे 0.15 ले सकता हूँ, ठीक है। 4 कॉर्नर से मुझे बिल्कुल बराबर उसमें चाहिए। ऐड आप यहाँ पे कर दो, क्लोज मैंने किया। आप जो प्लेट थिकनेस है, स्टैड प्रो में कुछ इस तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं, जो स्पेसिफिकेशंस है वो ऐसी हैं कि सिस्टम अपने आप ही डिफाइन कर लेगा कि प्लेट थिकनेस कहाँ पे है। तो आप डायरेक्ट इसको असाइन टू व्यू कर सकते हो। असाइन मैंने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन यस। तो देखो यहाँ पे थिकनेस ऐड हो चुकी है। देखना चाहते हो तो आप यहाँ से रेंडरिंग भी कर सकते हो। देखो थिकनेस आया। अब यही थिकनेस मुझे यहाँ पे कॉपी कर देना है, यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे कर देना है, ठीक है। करना कैसे है, देखो ट्रांसलेशनल रिपीट को मैं अगेन यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे प्लेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को रिलीज़ करना है। अभी रिलीज़ करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे इंसर्ट ओपनिंग्स, ठीक इसके साइड में आता है जनरेट सरफेस मैसिंग। तो इस तरीके से ऑप्शंस आपको मिलेंगे रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, जो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर है उसको सिलेक्शन करते हो, आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्लेट कर्सर, जो प्लेट है उसको डिफाइन करने के लिए ये मेरा प्लेट रहेगा। इसको मुझे करना है ट्रांसलेशन रिपीट, डायरेक्शन रहेगा मेरा वाई, 3 मीटर की स्पेसिंग मुझे चाहिए और नंबर ऑफ स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टेप डिफाइन करने हैं। लिंक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे ओके कर दीजिए।
अभी देखो प्लेट आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका, तब आप 3D रेंडरिंग करते हो तो आप चेक करोगे यहाँ पे जो कंप्लीट आपके पास प्लेट से रिलेटेड जो फ्लोर आपने बनाया रूफ, वो वाला कंप्लीट सिस्टम आपका यहाँ पे आया। इसको मैं करता हूँ क्रॉस। अब जो हमें वर्क करना है वो रहेगा हमारा सपोर्ट्स, आपको बिल्डिंग में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सपोर्ट्स के लिए आपके पास ऑप्शन आता है, यू हैव टू क्लिक ऑन सपोर्ट। क्रिएट मुझे करना है, मुझे फिक्स सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ऐड मैंने किया, सिलेक्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। आइसोमेट्रिक जो फ्रंट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। जो सपोर्ट मुझे लगाने हैं वो कंप्लीट मेरा नोड्स पे रहेगा, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। आइसोमेट्रिक व्यू में चेक करते हैं, सभी सिलेक्शन यहाँ पे हो चुके, आपको डायरेक्ट इसको असाइन कर देना है। सपोर्ट मैंने डिफाइन किया, अब आपको बिल्डिंग पे लोड अप्लाई करना है, ठीक है। तो लोड एंड डेफिनेशन में आना है आपको, जो भी बिल्डिंग है उस पर लोड अप्लाई करने के लिए लोड एंड डेफिनेशन पे आते हैं। लोड के इस डिटेल को आपने सिलेक्शन किया, ऐड आपको यहाँ से करना है। और इससे पहले जो सिस्मिक मुझे अगर डिफाइन करना है तो आप डायरेक्ट लोड के इस डिटेल पे आइए, ऐड आपको करते हैं। सिस्मिक के लिए हमें डेफिनेशन को क्लिक करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सिस्मिक डेफिनेशंस, यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन ऐड। और यहाँ पे मुझे जो टाइप लेके चलना है इंडियन के अकॉर्डिंग मुझे डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया इंडियन कॉर्ड। लोड के इस डिटेल में आते हैं, ऐड मैंने यहाँ पे किया। तो जो पहला लोड है वो मेरा डेड लोड रहेगा, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर देता हूँ, DL मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ऐड आपको कर देना है। ठीक ऐसे ही जो सेकंड कैटेगरी है वो मैं लेके चलूँगा यहाँ पे लाइव लोड की, जिसको मैंने डिफाइन किया, आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिस्मिक के लिए आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे विंड को डिफाइन कर सकते हैं, सिस्मिक को भी हम इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए डेफिनेशन में आपको पहले यहाँ पे सिस्मिक से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे शो करना होगा। तो डेड लोड में बेसिकली क्या रहेगा, बिल्डिंग का जो सेल्फ वेट है वो रहेगा, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा डेड लोड में जो आपके पास जितने भी मेंबर्स हैं उनका लोड, तो देखो कंप्लीट बिल्डिंग का सेल्फ वेट आ चुका है डेड में, तो सिर्फ इतना ही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन तब हम लाइव लोड की बात करते हैं तो इसमें जो भी आपके पास मेंबर्स हैं, जैसे मान लो कोई मेंबर लोड आपको डिफाइन करना है, फिर प्लेट लोड दिखाना चाहते हो, फ्लोर लोड अगर आपको दिखाना है तो भी हम इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक मेंबर लोड यहाँ पे अप्लाई करना है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोमेंट आपके पास यहाँ पे गिवन है। अगर आप चाहते हो लीनियर वेरिंग आपको दिखाना है तो भी उसके पास उसके ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो कि फ्लोर लोड मुझे डिफाइन करना है तो भी आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मान लो मुझे अगर मेंबर लोड डिफाइन करना है, फोर्स मेरा यूनिफॉर्म है और मैं लेके चलता हूँ कि -10 किलो न्यूटन का लोड हम यहाँ पे लगाए। माइनस मैंने इसलिए रखा क्योंकि डायरेक्शन मेरा वाई है, अगर आप 10 रखोगे तो फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन डाउनवर्ड अगर हमें दिखाना है तो हम यहाँ पे -10 को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसको भी आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड करिए, यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। तो सेल्फ वेट को असाइन करने का तरीका क्या है, यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन असाइन टू व्यू। ठीक ऐसे ही जो आपके पास मेंबर लोड है आप उसको भी असाइन टू व्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मेंबर्स होने पे हमें असाइन करना है। चेक करो, देखो यहाँ पे आपके पास गिवन है ना, स्केल से रिलेटेड अगर आपके पास क्या होगा, कभी कभी हम अप्लाई करते हैं तो जितने भी आपके पास मेंबर रहेंगे काफ़ी बड़े एरो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, तो उसके लिए स्केल्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे इजीली चेंजेस जो है कर सकते हैं, राइट। अभी देखो लोड मैंने डिफाइन किया, सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब हम करते हैं सिंपल यहाँ पे एनालिसिस। तो एनालिसिस करने से पहले आपको एनालिसिस एंड प्रिंट में आना है। परफॉर्म एनालिसिस को मैंने सिलेक्शन किया, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। Ctrl+F5 की हेल्प से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। सेव मैंने किया। अभी जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट को हमें यहाँ पे चेक करना है, राइट। देखो रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है, 0 एरर्स हैं, 0 वार्निंग से 0 नोट है। अब इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में क्या होता है आपके पास, देखो इसके बाद भी जो अगला वर्क है उसको भी समझना है। मान लीजिए आपको बीम और कॉलम के सेक्शंस यहाँ पे डिफाइन करने हैं कि जो भी रेनफोर्समेंट डिटेल्स यहाँ पे कितने रहेंगी, जो बीम आपने बनाया उसमें कितना बार यूज़ हुआ है, कितना साइज़ का हुआ है, उसका कंप्लीट अगर सेक्शन आपको देखना है, कंप्लीट डिटेल्स आपको देखनी है, तो हम यहाँ से गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में भी आ सकते हैं। डन मैंने किया। जितने भी लोड्स आपके पास यहाँ पे गिवन है इनको क्या करना है, सिलेक्शन आपने किया, अप्लाई आप करो, यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आए। अभी जैसे मान लो मुझे बीम के बारे में चेक करना है, तो जैसे जूम करोगे तो आप यहाँ पे SFD BMD की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपके पास जो वैल्यू दिख रही है बेंडिंग मोमेंट का है, ठीक है। ऐसे मान लो मुझे वाई में शेयर फोर्स चेक करना है तो उसका भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन होता है। डिफ्लेक्शन अगर देखना चाहते हो तो डिफ्लेक्शन भी हम इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर बीम का वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ पे आए, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे डिफ्लेक्शन, शेयर, बेंडिंग, लोडिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रॉपर्टी देखना चाहते हो वो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। ज्योमेट्री अगर देखना है तो हम उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं,
ठीक ऐसे ही आपके पास सेम ऑप्शन अवेलेबल होता है कॉलम्स के लिए, जिसका डिफ्लेक्शन, शेयर, बेंडिंग के वैल्यू, जैसे मान लो मुझे लाइव लोड के कंपैरिजन में देखना है, लेकिन मैं रखता हूँ यहाँ पे शेयर वाई, ठीक है, जेड में चेक करना चाहते हो, बेंडिंग जेड में रखना है, बेंडिंग वाई में रखना है, तो उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेसेस वगैरह देखना है, कुछ एनिमेशन अगर आप देखना चाहते हो स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो। डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, डिफाइन मैंने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो आप डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही माइनर डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। एनिमेट पे क्लिक करना है, डिफ्लेक्शन आप यहाँ पे दिखाओ, जो भी आपके पास लेबल्स है, कंटूर्स है, उनके सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सिंपल है, सिलेक्शन आपको करना है, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो इस तरीके से जो डिटेल है वो आप कंप्लीट यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टैट आउटपुट फाइल अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, जो भी डिटेलिंग आपको यहाँ पे एनालिसिस आपने किया, हर एक नोड्स पे, बीम्स पे कितने जॉइंट्स हुए, मेंबर कितना है, प्लेट यहाँ पे कितने ऐड हुए हैं, सॉलिड्स कितने हैं, सपोर्ट आपने कितने लगाए, ठीक है, जो भी जो स्टिफनेस मैट्रिक्स कितना है, टोटल लोड केसेस कितना है, कॉम्बिनेशन प्राइमरी लोड कितने हैं, तो सभी का डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से जो भी आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली देखो आपने बीम को सिलेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ यही आपको दिख रहा है, कंट्रोल से आप सबको सिलेक्शन करें एंड यू हैव टू क्लिक ऑन रेंडरिंग, ठीक है। तो देखो स्लैब को छोड़ के आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फिर से मॉडलिंग प्रोसेस में आते हैं। अब आप रेंडरिंग करेंगे तो आपको स्लैब भी यहाँ पे दिखेगा, जो बीम्स और कॉलम है, तो पूरा प्रोसेस आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन और एनालिसिस और डिटेल व्यू में चेक कर सकते हैं।